अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे और अपने अपने घरों में सेफ होंगे। बहुत सारी एक्टिविटीज़ के साथ जो है वो अपने अपने घरों में जो है वो आप इंजॉय कर रहे होंगे। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो जो है आपको पता है कि जैसे कि मेरा मेडिकल चैनल है और उस मेडिकल चैनल पे जो है वो मैंने थोड़ा एंटरटेनमेंट एक वीडियो डाला, क्योंकि काफ़ी लोग कह रहे थे कि काफ़ी लोग जो है वो एंटरटेनमेंट भी देखना पसंद करते हैं। तो ये मेरा फर्स्ट और लास्ट वीडियो एंटरटेनमेंट का, लेकिन इसके साथ साथ दूसरे भी आपको इंशाल्लाह ताला आगे वीडियोस मिलते रहेंगे। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कैमरे में जो है वो ड्राइव पे हूँ मैं, और रात का जो टाइम है वो आई थिंक 2 बजने में 6 से 7 मिनट बाकी है। तो जी उसमें जो है एक बहुत अच्छी जो मैंने एंटरटेनमेंट वीडियो डाली, और उस वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि एक हॉर्स भी है, और वो हॉर्स बड़ा ज़बरदस्त था, अच्छा था। और जो है वो मुझे जिन्होंने परमिशन दी मैं उनका थैंक्स करूँगी। ऑल ब्रदर्स आर थैंकफुल टू यू कि आपने मुझे इजाज़त दी अपने घोड़े की जो है वो तस्वीर बनाने की, और थैंक यू सो मच। और मुझे घोड़ा बड़ा प्यारा लगा, हॉर्स बड़ा प्यारा लगा। तो जी अब हम कम टू द टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक मेरा यही है, आप लोग जो है 2 मेडिकल टॉपिक पे मैं आपसे बात करने आई हूँ। एक तो पीछे एक मेरी आवाज़ चल रही होगी, दूसरा आप इंफॉर्मेशन भी ले रहे होंगे, दूसरा आप थोड़ा एंटरटेन कर रहे होंगे इसको। तो जी पहला टॉपिक ये है डोनेशन। तो काफ़ी लोगों ने कहा कि इस पे बात करें, डोनेशन पे बात करें। डोनेशन ये है कि देखें सही है, हम जो भी कुछ कमाते हैं, अपनी सैलरी वगैरह कमाते हैं, या अपनी मेड्स भी आप लोगों ने रखी होंगी जो आपके बच्चे वगैरह संभालती हैं, आपकी केयर्स करती हैं, घरों की होम का काम करना, खाना, कुकिंग, ये वो। खैर ये तो हाउसवाइफ भी कर रही होती है, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ ये डोनेशन का मकसद ये नहीं कि मैं आप पे प्रेशर दूँ या कोई चीज़ बोलूँ कि लाजमी जो है वो आप डोनेट करें। बस डोनेशन का ये मकसद था कि मेरे उस दिन मैंने एक बेबी देखा जो कि सफ़र कर रहा था ब्लड कैंसर में, जो मेरी नज़रों के सामने से गुजरा, और उसके पेरेंट्स इतने नहीं अफोर्ड कर पा रहे थे। चले सही है, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो कि फ्री ट्रांसप्लांट करते हैं या ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं, या बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स हैं जो ट्रांसप्लांट कर रहे होते हैं, ट्यूमर्स के, ब्रेन्स के, आइज़ के, ब्लड्स के। तो मेरा यही आप लोगों से बस ये थी रिक्वेस्ट कि जो है वो प्लीज़ काइंडली थोड़ा सा अपनी पॉकेट मनी में से आप डोनेट करें। मैं ये नहीं कहती कि आप 1000 डोनेट करें, आप 100 डोनेट करें, आप 50 डोनेट करें। अगर आप रोज़ के 2 रुपये या 10 रुपये भी डोनेट करेंगे तो सोचें कि आपके दिल को कितनी तसल्ली मिलेगी। ठीक है, ये तो आप कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी मेड को भी बिल्कुल आप कपड़े लेके दे रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो आपके बच्चों को करती है, आपके घर का ख्याल करती है। लेकिन अगर हम ये छोटी सी एक खुशी करेंगे, छोटी सी नेकी करेंगे, जो कि उस बच्चे की, चले ये हमें नहीं पता उसकी कितनी ज़िंदगी है जो ब्लड कैंसर में सफ़र कर रहा है बंदा, लेकिन उसके चेहरे पे कुछ टाइम के लिए हम स्माइल ला सकते हैं। अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप प्लीज़ एटलीस्ट अपनी पॉकेट में से, अपनी चीज़ों में से थोड़ा सा, अगर आप अपनी मनी थोड़ा आप सेव करके उनके लिए चॉकलेट्स, फ्रूट्स, बुक्स या फ्लावर, बैलून वगैरह लेके हॉस्पिटल जाएं और उनको ये दें, तो रियली मैं कहती हूँ इससे बड़ी कोई नेकी नहीं होगी। ठीक है, आप ये काम करें। और इसके अलावा अपने बच्चों को आदत डालें, डोनेशन बॉक्स उनको बोलें 25, 4 आना, 12 आना, ये आप डालें उसमें। और ये अपने बच्चों को भी आदत डालें ये कि वो थोड़ा बहुत डोनेट करें। और जब हम अपनी ज़ात पे खर्च करते हैं, कपड़ा ले आते हैं, जूता ले आते हैं, ग्रॉसरी शॉपिंग ले आते हैं, तो हम यही अगर उस ग्रॉसरी में से रोज़ के 2 रुपये, 1 रुपये डोनेट करेंगे तो हम कितना समझें कि हमारे दिल को कितनी तसल्ली मिलेगी। तो यही एक मेरा ये टॉपिक था। दूसरा, मेरे से किसी ने एक सवाल किया था सब्सक्राइबर ने कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी सर में दर्द की वजह से होती है। ठीक है, होती होगी विटामिन डी,
सर के दर्द की वजह से। असल में उस सब्सक्राइबर का सवाल इस तरीके से था कि उसने कहा कि मैं कहीं गई और उसने कहा कि हाँ मेरे सर में दर्द हुआ था तो मेरे को विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से हुआ। लिसन, सही है, हो सकता है हुआ उस बंदी को विटामिन डी की वजह से, लेकिन यहाँ मैं एक बात क्लियर कर दूँ, मैं भी अगर किसी पड़ोसन के पास या किसी में चपड़ासी के पास जाके खड़ी हूँ और मैं बोलूँ हाँ यार ये तो ऐसे ही हुआ होगा, तो वो भी बोलेगी हाँ ऐसे ही हुआ होगा। देखिए आजकल मरीज़ ज़्यादा टैलेंटेड है एज़ कम्पेयर टू डॉक्टर के मुकाबले में। वाई? एवरीथिंग अवेलेबल ऑन द गूगल। आपके गूगल पे हर चीज़ अवेलेबल है। आप गूगल पे जो है वो जब डॉक्टर के पास आते हैं तो हमें खुद शॉक में आए हुए होते हैं कि यार हमसे ज़्यादा तो इन्होंने पढ़ा हुआ है, हम कहाँ जाएंगे। तो वही चीज़ होती है। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट थी, देखिए विटामिन डी को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं थोड़े बहुत आपको सिम्टम बता दूं। विटामिन डी के फटीक होता है बंदा, बॉडी में से ब्लड आयरन की काफ़ी डेफिशिएंसी हो जाती है, बोन ब्रेक होने का ख़तरा होता है जिससे ऑस्टियोमाइलाइसिस वगैरह, ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह कह सकते हैं। इसके अलावा जो है वो बंदे को जो है वो क्या कहते हैं, टायर्डनेस होती है, शुगर का लेवल हाई हुआ होता है, पीसीओडी के चांसेस होते हैं, इम्यूनिटी वेरी लो हो जाती है, हर दूसरे दिन वायरल इन्फेक्शन हुआ होता है, चेस्ट इन्फेक्शन फीवर में होता है। तो विटामिन डी को भी हम इंशाल्लाह ताला डिटेल में डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि इसके लिए क्या करना है, कैसे करना है, क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ट्रीटमेंट तो खैर मैं नहीं बताती, लेकिन थोड़ा बहुत हिंट दे देती हूँ। तो यही चीज़ विटामिन डी का आप टेस्ट करवाएं कि उसमें क्या आपका जो है वो क्या लेवल है, क्या आता है। जो 30 लेवल अगर आपका रिपोर्ट में 30 तक विटामिन डी लेवल आता है, इट्स मीन आपकी रिपोर्ट यानी आपका लेवल सही है, नॉर्मल में हम कंसिडर करते हैं उसको, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको जो है वो एक और ये बात बता दूं कि विटामिन डी जो है अगर डेफिशिएंट हो गया है ड्यूरिंग प्रेग्नेंट लेडी में अगर डेफिशिएंट हो गया है तो हमें चाहिए कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा डाइट, एग हो गया, इसके अलावा उसको क्या कहते हैं ओमेगा ऑयल हो गई, सनलाइट हो गई और फिश वगैरह हो गई, तो ये सब आप उसको जो है वो दे सकते हैं, ठीक है। ये थी विटामिन डी से थोड़ी बहुत रिलेटिव इन्फॉर्मेशन। इंशाल्लाह ताला इसको बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करूँगी मैं, और यही थी 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ शेयर करने की और वीडियो बनाने का मकसद। और इंशाल्लाह ताला बिल्कुल आपको पसंद आई होगी वीडियो। नाइट टूर में बिल्कुल आपके साथ मैंने ये वीडियो बनाई है और इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगी कि जो है वो आपको ऐसी ही इसी टाइप का बैकग्राउंड देख के वीडियो बनाती रहूँ, ताकि आप इंटरटेन भी होते रहें और इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी आपके पास आती रहे। दूसरा मेरे से एक और सवाल किया गया था कि सपोज़ एक ब्लड ग्रुप से रिलेटेड सवाल आया था मेरे पास। केस भी जल्दी आ रहा है चैनल ऑनलाइन केस लेने का, तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा कि अगर थोड़ी बहुत मेरी जो भी आप ऑनलाइन केस वगैरह का कोर्स किया था तो वो भी जल्दी लॉन्च हो रहा है चैनल, और आपके सामने मैं लाऊंगी जल्दी इंशाल्लाह ताला नए केसेस मेडिकल से रिलेटिव, और उससे सारे जो है जितने भी रिलेटिव केस होंगे जो मैं ऑनलाइन ले रही होंगी। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा ये कि फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन, मेरे से एक स्टूडेंट ने पूछा था कि फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन के बारे में बताएं कि वो क्या होता है। भाई फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन तो मेरे ख्याल से आजकल हर किसी को ही पता होगा कि क्या होता है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं वो आपके वाइटल्स वगैरह लेता है
ओके। जब आप डॉक्टर से वाइटल्स वगैरह लेके आते हैं, वाइटल्स आपके डॉक्टर ने आपके जो है वो चेक किए, वाइटल लेने के बाद क्या हुआ कि आपको वो एक बेंच पे लिटाता है, बाकायदा आपकी कंजक्टिवा, स्कैलरा, हेयर्स, लिम्फ नोड्स, आपकी जो है नेल्स, क्लबिंग, आपकी जो है वो वेरिकोज वेन्स, आपकी पल्पिटेशन, ऑस्कल्टेशन और आपको सुपरविजन जो है वो आपको जो ऊपर आँखों से जो वो देख रहा होता है कि भाई क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। तो ये सारा जो है फिज़िकल एग्जामिनेशन में आता है, यानी हेड टू टो तक आप कोई भी, जैसे लिवर कार्डियक की एग्जामिनेशन हो गई, लिवर की एग्जामिनेशन हो गई, कार्डियो में हम जो है वो देखते हैं कोई पेरिकार्डियम एक्टिविटी, प्लूरल एफिशिएंसी वगैरह तो कुछ भी नहीं है, ये सारा हम देखेंगे। तो ये सारी एक्टिविटीज़ आती हैं और ये क्या कहते हैं, हाँ, तो बस यही थी मेरी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मेडिकल से रिलेटिव, और बिल्कुल सारी बातें आती रहेंगी। तो यही थी फिज़िकल एग्जामिनेशन में आई, स्कैलरा, कंजक्टिवा, जॉइंट्स वगैरह देखना, आपकी नोज़ नेज़ल चेक करना, नेज़ल ब्लॉकेज वगैरह है या नहीं है, आपकी जो है वो थ्रोट को चेक करना, कोई थ्रोट में ब्रोंकाइटिस वगैरह में कोई इन्फेक्शंस ब्लॉकेज तो नहीं हो गई, कोई ट्रेकिया वगैरह में कोई ब्लॉकेज हो गई हो। इसके अलावा चेस्ट वगैरह चेक करना, और एब्डोमेन में स्प्लीन, लिवर, किडनी एंड पेनक्रियाज वगैरह, पेनक्रियाज आपका प्रॉपर काम कर रहा है, जिस जो कि डायबिटिक टाइप 2 में बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल स्लोली डिस्कस होंगी। सवाल काफ़ी आ रहे हैं कि मैं आजकल कहाँ हूँ, इतनी वीडियो नहीं बना पा रही, तो रियली मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी दोबारा रूटीन पे आऊँ, कम बैक करूँ, लेकिन बस थोड़ी इश्यूज़ की वजह से मैं अभी इतनी प्रॉपर वीडियोस नहीं बना पा रही। आप लोग दुआ करें कि जो है मैं थोड़ा जो है वो बेटर हो जाऊँ, तो इंशाल्लाह ताला फिर वीडियो बनाऊँगी। ओके जी, इंशाल्लाह ताला न्यू वीडियो मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।